यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि हमारे यहाँ अमल के मैदान में बहुत पीछे हैं। अमल के मैदान में ज़बानी दावा करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन अमली जामा पहनाने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। पूरी रातें तकरीरें सुनने के बाद नमाज के ऊपर, जन्नत व जहन्नम के ऊपर, अज़ाब कब्र के ऊपर, ये सारी तकरीरें सुन लेने के बाद फजर के वक्त जब मुअज्जिन की अज़ान की आवाज़ आएगी, उस वक्त अज़ान सुन करके इस मस्जिद में जाएगा नहीं, जाकर बिस्तर में सो जाएगा। ये हाल है इस कौम का। ये कौम के अंदर ईमान की बहुत कमी है। इस कौम के अंदर तौहीद की बहुत गड़बड़ी है। इस वजह से आज अगर समाज के अंदर अगर गौर फिक्र करेंगे तो समाज के अंदर बेचैनी, टेंशन, बेइत्मीनानी आपको हर जगह मिलेगी। आदमी आपको बेचैन नजर आएगा। आप उनसे पूछे कैसी जिंदगी कट रही है? कट रही है बस। कमा रहा बहुत अच्छा, पैसे की कमी नहीं है, घर के अंदर 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, अच्छा घर मौजूद है, लेकिन जब उनसे सवाल करो कि जिंदगी कैसी कट रही है तो अरे कट रही है। सुकून नहीं है घर के अंदर, आराम नहीं है घर के अंदर। और इस टेंशन को दूर करने के लिए आज मुसलमानों ने कौन सा वो रास्ता है जिसको नहीं अपनाया हो? सारे उन रास्तों को अपनाया हो जिन रास्तों को इस्लाम ने हराम करार दिया है। उन तमाम रास्तों को आज मुसलमानों ने अपना लिया है। जैसे कुफ्फार मक्का टेंशन के मौके पे शराब पी लिया करते थे, और आज भी अगर गौर करेंगे तो ज़्यादातर लोग अगर टेंशन में हो जाते हैं, परेशानी के आलम में होते हैं, अरे लाओ यार 2-4 पैक मार लेते, टेंशन दूर हो जाएगा। आज टेंशन को दूर करने के लिए गैरों का तरीका अपनाया जा रहा है, और शराब पे शराब मुसलमान भी पीता चला जा रहा है। अब इस शराब पीने की वजह से टेंशन कम नहीं होती है, बल्कि टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शराब पी लेने के बाद वो अपने दिमाग का जो उनका जो मामला होता सब खो बैठता है, और जाकर के किसी लड़की को छेड़ देता है या किसी के ऊपर मार पीट करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उसको पकड़ करके मारा पीटा जाता है और समाज के अंदर उसको गंदी नज़रों से देखा जाता है। यानी शराब जो टेंशन को दूर करने के लिए वो पिया जाता है, शराब टेंशन दूर नहीं करता, बल्कि उसकी ज़िंदगी के अंदर टेंशन और ज़्यादा ला करके खड़ा कर देता है। और आज तो शराब आम सी बात हो गई, पी रहा है, शराब पी लेंगे मौलवी साहब टेंशन दूर हो जाएगा। बीवी से झगड़ा हुआ, जाकर के शराब पी लिया। आज टेंशन को दूर करने के लिए शराब के अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं। मसलन आदमी अपने घर से निकलता है और निकलने के बाद सोचता है बीवी टेंशन दे रही है, समाज के लोग टेंशन दे रहे हैं, यहाँ से निकल गया और तवाइफ खानों में जाकर के, तवाइफ के अड्डों में जाकर के गलत काम कर बैठता है, ज़िनाकारी कर लेता है और समझता है कि ये तवाइफ के अड्डों में आने के बाद, लड़कियों से हम बिस्तरी कर लेने के बाद हमें सुकून मिल जाएगा। लेकिन जब उस काम को करने के बाद बंदा निकलता है, उसके अंदर बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो सोचता है कि ये काम करके निकल रहा हूँ, मेरा टेंशन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, मेरी बेचैनी दूर क्यों नहीं हो रही है, वहाँ भी उसे सुकून नहीं मिल रहा है।
आज नौजवानों के हाथों में मोबाइल देखेंगे आप, एंड्रॉइड मोबाइल आपको हर नौजवान के हाथों में आपको मोबाइल मिलेंगे और उस मोबाइल के ज़रिए से पूरी पूरी रातें वो गुजार लेता है और रात रात भर गेम खेलता है, रात रात भर लड़कियों से बातें करता है, रात रात भर बहुत सारे वीडियो को देख करके अपनी बेचैनी को दूर खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देख लेने के बाद भी उसकी बेचैनी दूर नहीं होती है, बल्कि और ज़्यादा वो टेंशन में मुब्तला हो जाता है और आखिरकार से सुकून नहीं मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, जिसके वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों से नाराज हैं, बच्चे अपने माँ बाप से नाराज हैं। आज समाज के ज्यादातर लोग इस मोबाइल के चक्कर में लग करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठे हुए हैं और समझते हैं मोबाइल के ज़रिए से हमें सुकून मिल जाएगा। आज नहीं देखते, रात में जब तक के मोबाइल चला करके जितना MB है ख़त्म न कर ले तब तक सोता नहीं है। 12-12 बजे तक चला रहा है, शॉर्ट वीडियो देख रहा है, लड़के लड़कियों की वो तमाम हरकतें अपने मोबाइल के अंदर मौजूद है, डांस, और इस तरीके से लड़की की हर अदा को देखने की कोशिश करता है। और यहाँ तक के कुछ मनचले लड़के ऐसे भी आपको मिलेंगे जो गंदी वीडियो देख करके रात में सोते हैं और गलत चीज़ें सुन करके सोते हैं कि चलो सुकून मिल जाए। लेकिन मेरे भाई, उसकी ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं है और इतनी बेचैनी बढ़ जाती है कि उसको दवा खा करके सोना पड़ता है, इंजेक्शन लेकर के उसको सोना पड़ता ताकि उसे नींद आती है। और से लोग कहते हैं मौलवी साहब, टेंशन दूर करने का सबसे बड़ा सामान है पैसा, दौलत। दौलत आ जाए सारा टेंशन खत्म, दौलत नहीं तो टेंशन है। आजकल दौलत के ज़रिए से टेंशन दूर नहीं होता है मेरे भाइयों। अगर दौलत के ज़रिए से टेंशन दूर होता तो बड़े बड़े अमीर घराने के लोग आत्महत्या नहीं करते और अपने अमीर होने की वजह से अपने ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार करके और कूद करके आत्महत्या नहीं करता, मरता नहीं। पता चला कि दौलत भी इंसान को सुकून नहीं पहुंचाता है। अगर दौलत सुकून पहुंचाता तो यूनान का बहुत अमीर ज़्यादा आदमी, बहुत ही अमीर आदमी, और उसकी एक ही बेटी, एक ही जवान और खूबसूरत लड़की थी और अपने बाप की इकलौती वो बेटी थी और पूरे ज़मीनों जायदाद की वो मालकिन थी। बाप इंतकाल हो जाने के बाद ये 24-25 साल की ये लड़की है और अरबपति है। इसने सुकून हासिल करने के लिए अपनी दौलत को फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और इनको जहाँ जहाँ जैसा मिला वैसा करता चला गया। यहाँ तक कि ये यूनान के रहने वाली इस खातून ने एक नहीं बल्कि आराम हासिल करने के लिए और सुकून हासिल करने के लिए अपने पैसे के बलबूते पे चार उसने निकाह किए। एक से निकाह किया, दिल न भरा, सुकून न मिला तो दूसरा कर लिया, दूसरे से निकाह किया, अगर दूसरे से दिल न भरा तलाक दिया और तीसरा कर लिया, तीसरे से दिल न भरा तो तीसरे को भी रिजेक्ट किया, तलाक दिया और चौथे से निकाह कर लिया। लेकिन तब भी उसके ज़िंदगी के अंदर सुकून ना आया। जब उसकी ज़िंदगी में सुकून ना आया तो आखिरकार वो अपने बाथरूम के अंदर हार्ट अटैक से उसका इंतकाल हो गया। पता ये चला अगर दौलत इंसान को अगर सुकून पहुंचाता तो हार्ट अटैक से इसका इंतकाल ना होता। और इसी तरीके से फिल्मी दुनिया के बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि आत्महत्या करके मरते हुए आपने भी देखा होगा। यानी दौलत इंसान को सुकून नहीं पहुंचाता है मेरे भाइयों। और टेंशन आप देखते हैं, दौलतमंद आदमी सोता है सही से, पैसा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में आराम और सुकून नहीं है। कहाँ है सुकून, कहाँ है आराम, कहाँ है अमन, कहाँ है ज़िंदगी, कहाँ है? आओ हम कुरान से सवाल करते हैं, कुरान तो बताओ, आए कुरान तू बताओ, हमने दुनिया के हर खित्ते में सुकून
सुकून ढूंढने की कोशिश की, शराब पी करके भी हमने सुकून हासिल करना चाहा। शराब का नशा जब तक बाकी रहा तब तक तो हम आराम से लए, लेकिन जैसे ही शराब का नशा टूटा वही बेचैनी आ गई जिना के जरिए से, और लड़कियों के चक्कर में और लड़कियों के पा करके आदमी सोचता हो सुकून हासिल कर ले। जब तक लड़कियों से मुलाकात करता है, मुलाकात कर लेने के बाद या किसी लड़का से मुलाकात कर लेने के बाद उसकी ज़िंदगी में बेचैनी आ जाती है, बार बार वही मनाजिर उसके सामने आते रहते हैं। आय अल्लाह मैंने कैसा गुनाह कर लिया है, आदमी बेचैन हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी और भी गलत काम करता है उसे सुकून नहीं मिलता बल्कि बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद, ईमान मतलब अल्लाह उसके रसूल के ऊपर ईमान लाने के बाद, आखिरत के ऊपर ईमान लाने के बाद, अल्लाह को अल्लाह मान लेने के बाद, रसूल को रसूल मान लेने के बाद, अल्लाह को अल्लाह मान लेने के बाद जुल्म नहीं किया। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन, ईमान लाने के बाद उसने जुल्म नहीं किया, उसने शिरक नहीं किया, उसने तौहीद के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया। इतना तौहीद उनका मजबूत रहा कि अगर बेटा बेटी न मिला तो कचोचा शरीफ न भागा, किसी पीरों के दरगाहों के ऊपर न गया, किसी मज़ारों के पास न गया। बेटा बेटी नहीं मिला कोई मसला नहीं है, अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बेटा बेटी का मालिक है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासम व यहबु लिमन यशा ज़ुकूर। वही अल्लाह जिसे चाहता बेटा देता है और वही अल्लाह जिसे चाहता बेटियां देता है और वही अल्लाह जिसे चाहता दोनों मिला करके देता है और वही अल्लाह जिसे चाहता बांझ रख देता है। दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के औलाद देना चाहे तो औलाद नहीं दे सकती है। उनका अकीदा इतना मजबूत कि शादी कर लेने के बाद 10-10 साल तक अगर बेटा बेटी न मिला तो दरगाहों के चक्कर न लगाया, किसी बाबा के पास और किसी पाखंडी मौलवियों के पास जाकर के उसने शिरक की तावीज़, उसने तावीज़ लेकर के अपने गले में बांध करके उसने अल्लाह के साथ जुल्म न किया, अल्लाह के साथ शिरक न किया, यानी अल्लाह के ऊपर ऐसा भरोसा किया कि अल्लाह जिस तरीके से तूने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह 80 साल की ज़िंदगी में तूने इस्माइल अता किया था, जिस तरीके से तूने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे के उम्र में हज़रत ज़करिया को यहया अता किया था। अल्लाह मेरा भी अकीदा और मेरा भी ईमान इतना मजबूत है कि अल्लाह तेरे अलावा कोई बेटा बेटी देने वाला नहीं है। लेकिन आज मुसलमानों का अकीदा देखिए, अगर शादी हो जाए और 2 साल तक 4 साल तक बच्चा बच्ची ना हो, नहीं कर रहे हो, वहां जाओ ना, वहां जाओ। आज मुसलमानों का अकीदा बहुत कमजोर हो चुका है, ईमान बहुत कमजोर हो चुका है। यह हाल है। कारोबार में अगर बरकत ना हो रही हो, बिजनेस ना बढ़ रहा हो, तो मौलवियों के दिए हुए तावीज़ बांध दिया, कुरान की आयतों को लटका दिया। क्यों भाई? इन कुरान की आयतों को लटकाने के बाद क्या बरकतें आती है? कुरान के पढ़ने से बरकत है, कुरान के लटकाने से बरकत नहीं होती है। मुसलमानों के अंदर ये भी एक गड़बड़ी है, ये भी एक शिरक है और ये भी एक बहुत बड़ा रस्म है कि आज मुसलमानों के घरों के अंदर आप कुरान के नुस्खों को लटके हुए देखेंगे, लेकिन कुरान की आयतों को पढ़ते हुए आपको नजर बहुत कम आएगी। आज देखिए कोई कमा रहा है और वो तरक्की करने लगा तो दूसरा आदमी उसको देख करके जलने लगा, अरे वो आगे कैसे बढ़ रहा है, मैं पीछे कैसे हूं। और उसकी बीवी, अरे तू क्या कर रहा है, उसको देखो, अपने बीवी को कितने खूबसूरत साड़ी और कितने खूबसूरत घड़ी मोबाइल ला करके दे रहा, तुम क्या कर रहे हो?
अब ये आदमी बीवी के उसमें टेंशन में आकर के ये गलत रास्ते को अपना लेता है। अब कमाई तो इसकी कम हो रही है, लेकिन वो हराम के अड्डों को अपनाता है और हराम तरीके से कमाने की कोशिश करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरु बिमा खज़ा मिनहुल माल अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक दौर ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग हलाल और हराम की ज़र्रा बराबर परवाह न करेंगे। दौलत के मामले में इतना ज़्यादा आदमी डूब जाएगा और इतना आदमी उस मामले में गफलत में चला जाएगा कि हलाल और हराम की ज़र्रा बराबर उसको तमीज़ ना होगी। पैसा आना चाहिए, चाहे हलाल तरीके से हो या हराम तरीके से हो। आदमी कमाने के चक्कर में हलाल और हराम को भूल जाएगा और दौलत कमाने के लिए आदमी बेतहाशा मेहनत करेगा। हलाल तरीके से हो या हराम तरीके से हो, पैसा आना चाहिए। आज देखिए मुसलमानों को कितने लोन वाले कारोबार कर रहे हैं, मोबाइल भी लोन में उठा रहा है। 25,000 का मोबाइल आपको मिल रहा है, लोन में अगर ले रहे हो हर महीना 2500 भरना, 2000 भरना, 2200 भरना, 25,000 वाला 30,000 में आपको मिल रहा है। दे रहा बढ़ा करके। औरतों के अंदर ये चीजें आ चुकी है, मर्दों के अंदर ये चीजें पहुंच चुकी है। इस्लाम में बढ़ा चढ़ा करके देना और बढ़ा चढ़ा करके लेना दोनों। और इस्लाम ये भी कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा। बढ़ा चढ़ा करके लेने देने दोनों चीज़ें इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, मना कर दिया है। मेरे भाइयों, हराम तरीके से आज मुसलमान कमाई कमा रहा है, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। अगर आप सलफ सालेहीन को देखेंगे और पिछले ज़माने को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले ज़माने की औरतें इतनी ज़्यादा दीनदार हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा अल्लाह से डरने वाली हुआ करती थी। बाकायदा आप देखेंगे, किताबों का मुताला कीजिए, औरतें अपने शौहरों से कहा करती थी, औरतें माँ की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, अगर कमाने के लिए उसका शौहर जाने लगता था, कमाने के लिए उसका भाई जाने लगता था, कमाने के लिए उसका बाप जाने लगता था, औरतें अपने शौहरों से बाकायदा यही कहा करती थी, ऐ मेरे शौहर आप कमाने के लिए जा रहे हैं, कमाइएगा ज़रूर, लेकिन ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे अब्बू, अल्लाह से डरते रहिएगा और जब भी कमाइएगा हलाल कमाई कमाइएगा, हराम कमाई मत कमाइएगा। आए मेरे अब्बू, आए मेरे शौहर, आए मेरे भाई, आपने अगर हराम कमाई कमा लिया और अगर हराम पैसे को हमने अपने जिस्म के अंदर कर लिया, हम दुनिया की तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हराम कमाई खा लेने के बाद जहन्नम की तकलीफ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, पहले की औरत इतनी ज़्यादा दीनदार हुआ करती थी, अपने अपने शौहरों को और अपने अपने कमाने वालों को ये नसीहत करके कमाने के लिए भेजा करती थी। आज बताइए कौन ऐसी औरत है जो अपने शौहरों को बोलती है नमाज रोज़े के पाबंदी करना, हलाल तरीके से कमाना, कम कमाना चलेगा लेकिन हराम तरीके से मत कमाओ। आज तो गंगा उल्टी बह रही है, डकैती करके लाओ, चोरी करके लाओ, जैसे करके लाओ, लेकिन लाओ। हमें चूड़ियाँ चाहिए, हमें मेकअप चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आप किसी तरीके से भी कमाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ हमारी फरमाइश पूरी होनी चाहिए। ये हाल है मेरे भाइयों आज मुसलमानों का। मर्दों का वही हाल है तो औरतों का भी यही हाल है। दीनदारी हमारे यहाँ से ख़त्म और अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल ख़त्म, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा ख़त्म। हलाल तरीक़ों से छोड़ करके हराम तरीक़ों को अपनाया जा रहा है। तौहीद जिसका जितना मजबूत होगा वह हराम के अड्डों को कभी नहीं अपनाएगा।
उसे मालूम है कि अल्लाह ताला ने मेरे तकदीर में जितना लिखा हुआ है दुनिया की कोई भी ताकत हमसे वो चीज़ ले नहीं सकती है। जितना लिख दिया है इतना कमाओगे, उतना तुम कमाओगे। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने लिखा है कि तुम जिंदगी में इतना कमाओगे तो उतना तुम कमा करके रहोगे। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने से 50,000 साल पहले उसकी तकदीर को भी लिख दिया है। तकदीर के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। जब अल्लाह ने तेरी तकदीर में ये लिखा हुआ है कि तू इतना कमाएगा तो हराम तरीकों को क्यों अपना रहा है? हलाल तरीके से उतना ही कमाएगा। अगर तूने हराम तरीके से कमाना शुरू किया तब भी उतना कमाएगा, हलाल तरीके से कमाता तब भी तो उतना कमाएगा। इसी वजह से मेरे भाइयों, तकदीर के ऊपर ईमान लाना ज़रूरी है। जिसकी तौहीद जितनी मजबूत होगी उनका ईमान उतना मजबूत होगा और तकदीर के ऊपर भी वो ईमान रखेगा। आज मुसलमानों का ईमान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया। इस वजह से अपने समाज के अंदर आप देखिए जहेज़ का कारोबार भी बढ़ गया है। जहेज़ का कारोबार हर जगह। यह हराम तरीके से पैसा कमाना नहीं है। आपके यहाँ क्या जहेज नहीं चलता है? हाँ, आपके यहाँ जहेज नहीं चलता? बताइए, हराम तरीके से आप पैसे ले रहे हो, हराम तरीके से उसके घर से जेवरात, उसके घर से सामान अपने घर में पहुंचवा रहे हो। इस्लाम ने इन तमाम चीजों को बाकायदा हराम करार दिया है और इन तमाम रास्तों को इस्लाम ने रोका है। अगर देने और लेने की बात होती तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी 4 बेटियों का आपने निकाह किया। आपने अपनी बेटियों के लिए सारी चीजें दे सकते थे, लेकिन मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के निकाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों का निकाह किया तो आप उनके वाकयात तो पढ़िए। आज हमारे यहाँ हराम रास्ते आपको मिले। तौहीद के अंदर गड़बड़ी है, हमारी तौहीद नहीं है। हमारी तौहीद और ईमान, ये दोनों चीजें हमारे यहाँ कमजोर है। ईमान तो इतना कमजोर, अगर मोबाइल यहाँ पे भूल जाए कोई और सुबह आकर के देखे जलसा में जितने हैं सब तो मुसलमान ही है, और अगर मोबाइल भूल जाए, 500 रुपया भूल जाए तो सुबह में आकर के देखेगा उसको मोबाइल मिलेगा? ईमानदारी से बताइएगा। और ऐलान भी करेगा माइक से, बोली साहब कि यहाँ पे किसी का मोबाइल गायब हो गया था, रात में छूट गया था, अगर किसी भाई को मिला हो तो ला करके दे दे। ऐसा लगेगा कोई फरिश्ता लेके भाग गया, मिलेगा ही। ईमान कहाँ है मेरे भाई? पहले के लोग कितने ज्यादा ईमान वाले थे, जरा गौर करो, सोचो। दूसरे का सामान उठाना कभी भी वो पसंद नहीं करते थे। दूसरे का सामान उठाना उनको गवारा नहीं था। आपने अब्दुल्ला मुबारक का नाम भी सुना होगा। बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हुए, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हुए। उनको बागीचे के मालिक ने अपने बागीचे के देख रेख के लिए रखा अपने घर में, अपने बागीचे में रखा कि मेरा इतना बड़ा बागीचा, इसकी देख रेख तुम करते रहना और इसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको तुम देखते रहना। ये अब्दुल्ला उस बागीचे की हिफाजत करने लगा और ये बागीचे का मालिक कहीं चला गया और 6-7 महीने के बाद, 1 साल के बाद वापस आता है, और सिर्फ अकेले नहीं आता बल्कि अपने दोस्तों के साथ वापस आता है। और वापस आने के बाद गुलाम से कहता है, जरा मुबारक लेकर के आओ, मुबारक लेकर के आओ, कुछ फल हमें भी तो खिलाओ। मीठे मीठे मेरे दोस्त आए, मेरे फ्रेंड आए, अच्छे अच्छे मीठे फल लेकर के आओ। ये मुबारक साहब गए और इन्होंने ढेर सारा फल ला करके दे दिया। अब ये मालिक साहब खाने लगा और जैसे खा रहा फेंक रहा, खट्टा खट्टा ला करके दे रहा। मीठा मीठा तो है ही नहीं एक भी। 1 साल 2 साल तुम यहाँ पे रहे और तुम खट्टा खट्टा सामान ला करके दे रहे हो, ये भी खट्टा, ये भी खट्टा, ये भी खट्टा, ये भी खट्टा, यहाँ तक के बोला जाओ फिर से लेकर के आओ। वो गया और दोबारा लेकर के आया और फिर मालिक खाता, फिर उनको मीठा नहीं लगता है।
अब ये मालिक गुस्से से लाल पीला हो गया और कहता है, आई मुबारक जरा ये तो बता, ये बता 2-2 साल से तुम इस बागीचे की रखवाली कर रहे हो और तुमको इतना भी मालूम नहीं है कि किस दरख्त का फल मीठा है और किस दरख्त का फल खट्टा है। तुम्हें इतना भी नॉलेज नहीं है, इतनी भी जानकारी नहीं है। वो कहने लगा, मालिक मुझे जानकारी कैसे हो सकती है और मुझे इल्म कैसे हो सकता है? हे मालिक, मुझे इस बात का पता कैसे चलेगा जबकि मैंने फल खाया ही नहीं है। हाँ, तुमने फल कैसे नहीं खाया भाई? 2-2 साल तक तुम इस बागीचे के रखवाली तुमने किया है और 2 साल के दौरान तुमको तो मालूम हो जाना चाहिए। मालिक की बात सुनकर के गुलाम जवाब देता है, मुबारक साहब जवाब देते, आए मालिक, आपने मुझे बागीचे के रखवाली के लिए रखा था, देख रेख के लिए रखा था। आपने मुझे खाने का अलाउ नहीं किया था, ऑर्डर नहीं दिया था, हुक्म नहीं दिया था। आपने बोला था बागीचे की देख रेख करना। आई मालिक, मैंने 2 साल से आपके बागीचे के रखवाली की है, मैंने आपके बागीचे का कोई फल नहीं खाया है। पूछा क्यों नहीं खाया? खा सकते थे। जवाब में कहता है कि आपने इजाजत नहीं दी थी, अमानत था और अमानत को मैं कैसे खा लेता, कैसे अंदर कर लेता? बोला, जवाब में कहा कि अगर मैं खा लेता तो मुझे आपका डर नहीं था, अल्लाह का डर था। वो अल्लाह तो मुझे देख रहा है, उस अल्लाह के सामने तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। इस वजह से उस अल्लाह के डर से मैंने कोई फल 2 साल के अंदर नहीं खाया है, खाने वाला फल नहीं खाया। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, कितना डर था अल्लाह का और कैसा ईमान और कैसे अल्लाह के ऊपर कितना भरोसा था कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी निगरानी कर रहा, मुझे देख रहा। आज मुसलमानों को मौका मिले तो सब कुछ उड़ा ले जाए, कुछ छोड़ेगा? आज मुसलमानों के पास ईमान कहाँ है? ये जवाब सुन लेने के बाद मालिक वहीं पे ताज्जुब की नजरों से देखने लगा और देख लेने के बाद कहता है, आए गुलाम, मेरी एक एकलौती बेटी है, बड़ी खूबसूरत है। आए गुलाम, मैं चाहता हूँ कि मैं दीनदार लड़के से उसके निकाह कर दूँ। मेरी नज़र में आज तक मैंने तुमसे ज़्यादा दीनदार लड़के को नहीं पाया है। अपने उस गुलाम से उस मालिक ने अपने बेटी का निकाह कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, गौर करो, एक मालिक ने ईमानदारी के वजह से और उसकी ईमान की वजह से अपने प्यारी और खूबसूरत सी बेटी उसके निकाह में दे देता है। आज मुसलमानों के अंदर आपको वो ईमान नजर नहीं आएगा। आज कहीं किसी की अमानत रखी जाए, अमानत रखी जाए, अमानत में खयानत है, कोई देखने वाला थोड़ी है। ईमान ही नहीं है आज हमारे, कोई देखने वाला नहीं है। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आज हमारा ईमान, हमारा अकीदा, हमारी तौहीद कितनी कमजोर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, इसका तो जर्रा बराबर किसी को एहसास नहीं। जलसों में आ रहे लोग, इतना भी डर नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है और जलसे में कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है और हदीसें पढ़ी जा रही है, सहाबा कराम के वाक़ियात बयान किए जा रहे हैं। हम कई गलत काम करेंगे तो मेरे भाइयों हमें डबल गुनाह मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद आप लड़कियों को देखिए, लड़कों को देखिए, आज जलसे के नाम पर कितनी ज्यादा गंदगियां फैलाते हैं और कौन सा वो काम नहीं करते हैं जो आज जलसों के अंदर दिखता नहीं है। मेरे भाई जरा तसव्वुर करो, क्यों हमारे समाज के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं? सिर्फ एक वजह है, उसकी वजह है कि हमारा ईमान कमजोर है। सिर्फ हमारा ईमान कमजोर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको देख रहा है मेरे भाई। रात की तारीकी में एक काली चूंटी जमीन के ऊपर चलती हो तब भी उसकी चलने की आवाज को देखता और सुनता है। उसकी चलने की हरकत को अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है, देख रहा है। आज
हम और आप ये समझते हैं कुछ कर रहे हैं, अल्लाह ताला देखने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, यालमून मा तफअलून किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, फरमाया किरामन कातिबीन, हमने दो लिखने वाले को मुकर्रर कर दिया है। तो फरिश्ता तुम्हारे दरमियान हमेशा रहता है। तुम कोई भी हरकत करो, कोई भी काम करो, अल्लाह ताला तुम्हारे हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है, तुम्हारे हरकतों को अल्लाह ताला देख रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो फरिश्ते लिख रहे हैं, नेकियां लिखने वाले नेकियां लिखते हैं और बुराइयां लिखने वाले बुराइयां लिखते हैं। यहाँ तक के जब इंसान मर जाएगा, उसके बाद उसकी जिंदगी का फैसला होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सामने उसके नामा अमाल ला करके रख देगा और अल्लाह ऐलान करेगा, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। और मेरे बंदे अपना नामा अमाल तो पढ़ ले। ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया में क्या किया है, कब किया है, रात की तारीकी में तुमने क्या किया, दिन के उजाले में तुमने क्या किया, ये सारे करतूत तुम्हारे लिखे हुए हैं। तुम अपनी नजरों से देख लो, पढ़ लो और फिर अपना ही फैसला करो कि तू जन्नती है कि जहन्नमी है। मेरे भाइयों, इसी वजह से सहाबा कराम की जिंदगी को अगर आप देखेंगे, अल्लाह का इतना डरता, अल्लाह का इतना डरता, अगर नजरें अगर किसी लड़की की तरफ चली जाया करते थे तो अल्लाह की कसम माफी मांग कर करके बहुत ही ज्यादा रोया करते थे। एक सहाबी है अब्दुल रहमान करके, अल्लाह के नबी ने उनको भेजा किसी काम से, फला काम करो, और जाने लगे वो तो हवा के झोंके से कपड़ा जरा हट गया और कपड़े के पीछे खूबसूरत सी लड़की गुस्ल कर रही थी। अब नजर गई तो एक बार के अलावा दूसरी बार उन्होंने पलट करके देख लिया। अब फिर एहसास हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ा गलत कर लिया है, बहुत गुनाह कर लिया है। इतना शर्मिंदा हुआ कि वो पहाड़ के ऊपर चल गया और रोता गया, माफी मांगता रहा अल्लाह से कि अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। यहाँ तक कि इतना रोया, इतना रोया। एक दो दिन के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं वो सहाबी कहाँ है। जब उनको ढूंढा गया और लाया गया तो देखता कि ये सहाबी बिल्कुल पतले दुबले हो चुके हैं। रो रो करके माफी मांग मांग करके पूछा गया क्या हुआ, तुम्हारा ये हालत, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। जवाब में कहता है कि अल्लाह के नबी क्या बताऊं, आपने मुझे काम करने के लिए भेजा था और मैं काम करते करते रास्ते में जा रहा था, मेरी नजर लड़की के ऊपर पड़ी। एक से दो तीन बार मैं उस लड़की के ऊपर नजर उठा करके मैंने देख लिया। मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया वो काम तो मैं न कर सका, लेकिन मैं गलत काम कर बैठा। इस वजह से अल्लाह से माफी मांगने के लिए मैं तमाम लोगों से हट करके कहीं और चला गया था और मैं माफी मांगता रहा। मेरे प्यारे साथियों, अगर सहाबा कराम कोई गलती कर बैठते थे तो फौरन एहसास होता था और अल्लाह के सामने माफी मांग लिया करते थे। आज हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, लेकिन हमारा ईमान इतना कमजोर है कि अल्लाह का भी डर नहीं है, जन्नत और जहन्नम की जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। आज समाज के अंदर जरा देखिए मेरे भाइयों, ईमान तो है ही नहीं हमारे यहाँ। अल्लज़ीना आमनू फलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न, जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया, शिर्क को नहीं मिलाया। अभी दीपावली, अभी गैरों का त्यौहार गुजरा, कितने मुसलमानों ने मिठाइयाँ खाई होगी। हाँ, कोई ला करके दे दिया, ढक्का ढक मार लिया, कौन जानने वाला है, कौन देखने वाला है, खा लिया। कितने मुसलमानों ने पटाखे फोड़े, कितने मुसलमानों ने पटाखे फोड़े, और ये मेले ठेले में जाकर के ये भी अपने बच्चों को पटाखे दे देते लो, और घर के बाहर पटाखे बच्चे फोड़ रहे हैं। इन बच्चों की तरबियत कौन कर रहा है? माँ बाप, और उनको सिखा रहा है कि फोड़ लो। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को समझा रहे हैं, छोटे से बच्चे को अल्लाह के नबी दर्स दे रहे हैं, समझा रहे हैं, या गुलाम, आए गुलाम,
इज़ा सालता फसलिल्लाह, जब भी मांगना तो अल्लाह से मांगना। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब भी तुम मदद तलब करना तो अल्लाह से मदद तलब करना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे, नबी अकरम की ज़िंदगी पढ़ेंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और भी लोग बैठ करके खाना खा रहे हैं। उसी दरमियान एक गुलाम भी बैठ जाता है, छोटा सा बच्चा भी खाने के साथ शामिल हो जाता है और वह बच्चा जल्दी जल्दी खाने लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम, आए गुलाम, इतने जल्दी खाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले तुम बिस्मिल्लाह कहो, अल्लाह का नाम लो, वकुल भी यमीनिक, और अपने दाहिने तरफ से खाना स्टार्ट करो। दाहिने हाथ से खाओ, दाहिने तरफ से खाओ, इधर उधर से खाने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से गुलाम बच्चे को मोहम्मद रसूलुल्लाह तरबियत दे रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं देते, अपने बच्चों को सिखाते नहीं हैं। उन्हीं बच्चों को मेले में ले जा करके, गैरों के यहाँ ले जा करके आप पटाखे दिलाते हैं, आप उनको मिठाइयाँ खिला देते हैं। और मेरे भाई, उनके ज़हनो दिमाग में आपने अकीदा नहीं डाला, आपने ईमान नहीं बताया, आपने उनको अकीदा तौहीद का दर्स नहीं दिया। आज बहुत से मुसलमान, अरे हम मना रहे, अरे ठीक है, आप लकुम दीनुकुम वलिय दीन भी आपने पढ़ा होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास कुफारे मक्का आए, आई मोहम्मद क्यों झगड़ा करते हो, क्यों लड़ाइयाँ करते हो, तुम हमारे माबूदों के खिलाफ क्यों बोलते हो, हम तुम्हारे अल्लाह के खिलाफ ना बोले, तुम हमारे माबूद के खिलाफ ना बोलो, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, तुम भी इबादत करो, हमें भी इबादत करने दो, चलो आओ मोहम्मद कंप्रोमाइज कर लेते हैं, आओ समझौता कर लेते हैं, आओ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। 6 महीने तक हम तेरे अल्लाह की इबादत करेंगे और 6 महीने तू हमारे माबूदों की इबादत तू करना, तू भी खुश हम भी खुश, झगड़ा खत्म हो जाएगा। कुरान की आयत करीमा नाज़िल हो गई, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आए लोगों ये दीन तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक हो, न तुम हमें लुकमा दो ना हम तुम्हें लुकमा दे, न तुम हमें टोको ना हम तुम्हें टोके, तुम अपने इबादत करते रहो, हमें अपनी इबादत करने दो। लेकिन मेरे भाइयों, तौहीद के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। आज मुसलमानों के अंदर देखिए कि हर जगह का ये मामला है कि आज मुसलमान उनसे कहीं कहीं तो उनसे ज्यादा पटाखे फोड़ने लगते हैं। गैरों के रस्म रवाज को अपनाना भी गलत है। इसका मतलब आपको अपने इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, अपने इस्लाम और अपने दीन से आपको मोहब्बत नहीं है। ईमान के साथ, तौहीद के साथ जुल्म नहीं किया, शिर्क नहीं किया। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा गुनाह तो शिर्क है। अगर कोई आदमी शिर्क करता है और उसके बाद कितनों भी नेकियां कर ले, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। इस वजह से अपने घरों के अंदर ये टटोलना चाहिए, मेरे घर के अंदर कहीं शिर्क तो नहीं। और शिर्क ये नहीं है सिर्फ कब्रों की पूजा करना, मज़ारों में जाना, शिर्क ये भी है, ये भी नोट कर लो, शिर्क ये भी है कि नमाज अजान हो रही हो और अजान सुन करके आदमी अपने दुकान में बैठा रहे और ये सोचता अरे अब नमाज पढ़ने चल जाएंगे तो ग्राहक आ जाएंगे, हमारा कारोबार कमजोर हो जाएगा। सुबह के वक्त जल्दी से जा करके अपना खेत में जा करके सब कुछ किया और नमाज तक नहीं पढ़ रहा है, यानी रज़्ज़ाक़ को भूल गया रिस्क के चक्कर में। मेरे भाइयों, तुम तो यहाँ पे ये समझ रहे हो कि हम रोजी रोटी कमा लेंगे, अल्लाह कह रहा तुम खेती नहीं करते हो, खेती हम करते। कुरान की आयतें पढ़िए आप, अल्लाह कह रहा है कि अगर हम बारिश ना नाजिल करें, क्या तुम खेती कर सकते हो? अल्लाह कहता है कि अगर हम उस दाने के अंदर अगर हम जिंदगी न डालें तो क्या तुम खेती कर सकते हो? गौर करो मेरे भाइयों,
अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा नहीं है, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है। और एक बात और मैं आपके सामने रख दूं, आज मुसलमान कारोबार तो करता है लेकिन अल्लाह के राह में निकालता नहीं है, जिसकी वजह से बरकतें ख़त्म होती चली जाती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाइयों बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक आदमी कहीं जा रहा था और उसने बादल से एक आवाज़ सुनी कि फला के ज़मीन के ऊपर तुम बारिश बरसा दो, फला के ज़मीन में बारिश बरसाओ। इस आदमी ने नाम सुना और बादल के पीछे चलता चला गया, एक जगह पहुंचा और बारिश वहीं पे, बादल ने पानी वहीं पे गिरा दिया। उस आदमी से पूछता जो उस खेत के अंदर था, पूछता तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया फला। उसने कहा रे बादल से तुम्हारे ही तो आवाज़, तुम्हारे नाम की तो आवाज़ आ रही थी और तुम्हारे इसमें ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने बारिश नाजिल की है, क्या वजह है? जवाब दिया कि वजह कुछ भी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला जो हमें देता है उसका 3 हिस्सा करता हूँ और एक हिस्सा में अल्लाह के राह में खर्च कर देता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो उसका ईमान था कि अल्लाह के राह में देने से बरकतें बढ़ती है, रिज़्क़ के अंदर इजाफा होता है, अल्लाह के राह में देने से रिज़्क़ के अंदर कमी नहीं होती है। आज मुसलमानों को देखिए, जलसों में आता है, साल भर में चंदा देगा लेकिन थोड़ा सा 10-20 रुपया 100 रुपया दे करके चला जाएगा। ये मदरसे और ये आप इस्लाम के किले जो नजर आ रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा किला है मेरे भाइयों। इन्हीं मदरसों से बड़े बड़े आलिम निकल रहे हैं, इन्हीं मदरसों से उलमा कराम निकल रहे हैं जो तुम्हें जिंदगी दे रहे हैं, जो तुम्हें दुनिया में जीने का तसव्वुर बता रहे हैं, दुनिया में जीने का हक बता रहे हैं कि जिंदगी में कैसा रहना चाहिए, तुम्हें बीवी के साथ कैसा रहना चाहिए, तुम्हें बच्चों के साथ कैसा रहना चाहिए, कारोबार कैसा करना चाहिए, अल्लाह को खुश किस तरीके से किया जा सकता है। ये मदरसों से पढ़े हुए बच्चे ही तो आलिम बनते हैं। इन मदरसों को जिंदा कर रहे हो, इसका मतलब आप इस्लाम को जिंदा कर रहे हो। अपने अपने मदरसों का ख्याल जरूर रखिए मेरे भाई। बहुत से लोग होते हैं, अरे चंदा देकर के क्या फायदा, आया और मेरा ठेला में खूब सारा सामान ले लिया, बहुत सा सामान ले लिया, 500 1-1000 का सामान लेकर के चल दिया और मदरसे में कितना चंदा दिया? 100 रुपया, साल भर में 100 रुपया। अफसोस की बात है मेरे भाइयों। और कुछ लोग इतने मक्खी चूस होते हैं, 100 रुपया क्या वो भी नहीं देता, निकल लिया, भाग लिया, लगता कि जन्नतुल फिरदौस इनके लिए फिक्स है पहले से। न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, कुछ भी नहीं है, न खैरात है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो कितना ईमान कमजोर हो चुका है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐलान कर दिया करते थे कि इस्लाम के लिए हमें निकलना है, इस्लाम की दिफा के लिए हमें आगे बढ़ना है, आओ अपना माल अल्लाह के राह में दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ को सुनने के बाद कोई आदमी अपनी जगह बैठता नहीं था। अल्लाह के नबी की बात सुन लेने के बाद लोग अपने माल को अल्लाह के राह में देना इतना ज़्यादा तेज़ी के साथ देते थे, अल्लाह के नबी खुश होकर के बाद सहाबा के लिए कहते थे बस बस इतना ही दो। मेरे भाइयों, इतने जज्बे वाले लोग मौजूद, आज हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। बेजुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन, फरमाया इन्हीं लोगों के लिए अमन है, इन्हीं लोगों के लिए सुकून है। तौहीद जिनका मजबूत होगा मेरे प्यारे साथियों, उसकी ज़िंदगी में कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। अल्लाह अल्लाह को मानने वाला, आपने ये भी सोचा सुना होगा और छोटी छोटी किताबें पढ़ने वाले बच्चे भी जानते होंगे, चमन इस्लाम के अंदर ये वाक़या भी आपने पढ़ा होगा कि काफिर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को घेर लिया, तलवार उठाया और उठाने के बाद अल्लाह के नबी के सामने खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी सोए हुए हैं और अल्लाह के नबी की नींद खुली, जो कहता अब तुम्हें कौन बचाएगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जवाब बड़े इत्मीनान से दिया कि मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। अल्लाह का नाम सुन लेने के बाद वो काफिर कांपने लगा और इतना कांपता कि उसके हाथ से तलवार जमीन के ऊपर गिर जाती है। अब नबी ने तलवार उठा ली और वो काफिर के सामने कहता अब तुम्हें कौन बचाएगा? तौहीद तो उसके पास थी नहीं, ईमान तो उसके पास था ही नहीं।
कहा क्या है मोहम्मद तू ही मेहरबानी कर सकता है। मेरे भाइयों यानी तौहीद वाले के दिल के अंदर कभी किसी का डर नहीं होता है। उसको मालूम है मौत आएगी तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है, और जिंदगी है तो कोई मार भी नहीं सकता है। ये ईमान मुसलमानों का होना चाहिए, ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। वही अल्लाह है इज्जत और जिल्लत का मालिक, वही सब कुछ देने वाला है। हम दूसरों के दरों में जाकर के क्या फायदा, और दूसरों से हम क्यों मांगने के लिए जाएं। नमाज पढ़ो और इबादत में नमाज पढ़ो और निकल जाओ रिज़्क़ की तलाश में। जो अल्लाह हजार हजार किलो एक एक मछलियों को रोजाना गोश्त खिला सकता है, वो अल्लाह की आपको 2 टाइम की रोटी नहीं खिला सकता, 2 टाइम का आप रोजी रोटी नहीं दे सकता है। एक एक मछली जो समंदर के अंदर मछलियां मौजूद है और हजार हजार किलो गोश्त रोजाना खा जाया करती है, वो अल्लाह कितनी मछलियों को, समंदर की मछलियों को एक एक दिन में और एक एक दिन में इतने मछलियों को रोजी रोटी फराहम कर सकता है। ऐ मुसलमानों ईमान मजबूत करो, अल्लाह ताला तुम्हें भी रोजी रोटी देगा, सबको देगा, लेकिन ईमान मजबूत होना चाहिए। ईमान मजबूत नहीं हो तो आदमी नमाज ही नहीं पढ़ रहा है और सोच रहा है भाई रोजी रोटी कहाँ है। जो अल्लाह दे रहा उससे तो मांग ही नहीं रहे, उस अल्लाह से मांगो, रिज़्क़ हलाल कमाओ, हराम रास्ते पे मत जाना। मेरे भाइयों आपकी जिंदगी में सुकून है, तौहीद अपनाओ। नंबर 1 तौहीद। नंबर 2 अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो, आराम चाहते हो, जो जो नुस्खे मैं बता रहा हूँ और जो जो दवाइयाँ मैं दे रहा हूँ उसको लेकर के जाइए और इन दवाइयों को खुद इस्तेमाल करिए और अपने घर वालों को भी ये दवाइयाँ दीजिए। पहला इलाज मैंने बताया कि तौहीद के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह का डर हमेशा होना चाहिए। चाहे आप जंगल में हो, बयाबान में हो, किसी जगह हो, अल्लाह से डरते रहिएगा। आपने बहुत से वाक़यात सुने होंगे, उन वाक़यात की तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। सहाबा कराम ऐसे थे तो अल्लाह से ऐसे डरा करते थे कि जंगलों बयाबान के अंदर एक चरवाहा, नबी के बाद तबा ताबईन के अंदर ये वाक़या मिलता है कि चरवाहा रात जंगल के अंदर इतना डर रहा है कि अजनबी आदमी बोलता है कि बकरी दे दो, तेरे मालिक को पता नहीं चलेगा। जवाब देता मेरे मालिक को पता न चले तो क्या होगा, मेरे मालिक का जो मालिक है अल्लाह, उस मालिक को पता चल जाएगा, उस अल्लाह को मैं क्या जवाब। ये ईमान था मेरे भाइयों। दूसरा, हमारी जिंदगी में सुकून चाहिए, आराम चाहिए, बरकतें चाहिए, तो दूसरा काम हमें ये करना है, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का नाम लेना। आज हम और आप अल्लाह का नाम लेते हैं, अब दूसरों का नाम लेते हैं। आज दूसरों का नाम लिया जाता, अल्लाह का नहीं नाम लिया जाता है। सबसे ज्यादा अल्लाह का नाम लिया करो मेरे भाइयों। सुबह उठो तो अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी अहयाना बादमा मातना व इलैहिन नुशूर। आप जब सुबह करो तो अल्लाह का नाम लो और नाम लेने के बाद उठो, वजू बनाओ, नमाज पढ़ो और नमाज में भी अल्लाह का नाम लिया जाता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जीवनी को पढ़ेंगे, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए उस्वा हसना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा नाम लिया करते थे। सबसे ज्यादा नाम लेने वाला अगर दुनिया के अंदर कायनात में कोई आपको मिलेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी। अल्लाह का नाम कितना ले रहे हैं, सुबह उठ रहे तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, आजान हो रही है उसके बाद दुआ पढ़ रहे तो उसमें भी अल्लाह का नाम है। मेरे भाइयों नमाज पढ़ रहे हैं उसमें भी अल्लाह का नाम है। यानी सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना। आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग सुबह सवेरे उठते हैं बताइए, रात में 12 बजे सोए, 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे सोए, आप सुबह के वक्त तक आए। जो कुत्ते नजर आते हैं रात भर भौंकते हैं, फजर के वक्त आपको मिलेंगे ना और घर सो रहा। आज वही हालत मुसलमानों की हो चुकी है, रात भर जागेंगे बगैर किसी काम के और फजर के वक्त आपको मुसलमान उठते हुए नजर नहीं। नमाज
नमाज से कोई मतलब नहीं, अल्लाह का नाम लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। फजर के वक्त आप इसी मस्जिद के अंदर चले जाएं और आप जाकर के देखें कितने लोग आपको मिलेंगे। मेरे भाइयों, आपको मस्जिदों में आदमी दिखाई नहीं देंगे। आप घरों के अंदर देखें, आप भी औरतें क्या उठ करके नमाज पढ़ रही हैं, आपकी औरतें भी अल्लाह का नाम नहीं ले रही हैं। तसव्वुर करो उस घर के अंदर सुकून, उस घर के अंदर आराम कैसे मिल सकता है जिसमें अल्लाह का नाम न लिया जाता हो, जिसने सारी नेमतें हमें और आपको दी हैं, जो हमारी जिंदगी का मालिक है। उस अल्लाह का नाम लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। मस्जिद मदरसों के तलबा, हाँ मदरसों के अंदर तलबा बच्चों को उठाते हैं और सुबह के वक्त उनको दुआ सिखलाई जाती है, वो उठते वजू बनाते हो नमाज अदा करते हैं। ये तरबियत मदरसों के अंदर मिलती है। 12-12 साल उलमाए कराम अपने अपने बच्चों को, असातिज़ा कराम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। मेरे भाइयों, घर के जो गार्जियन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को जिंदगी गुजारने का तरीका बताएं। आप खुद उठें और अपने बच्चों को उठाएं, उसको भी नमाज पढ़ने की तलकीन करें, उसको दुआ सिखाने की तलकीन करें, दुआ सिखलाएं उसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को दुआ सिखला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को आप तरबियत दे रहे हैं। अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा को सिखा रहे हैं, ऐ मेरी बेटी सलूनी मिम्माली लाउनी अनके मिनल्लाहि सैया, है मेरी बेटी जो भी मांगना है मांग लो, कयामत के दिन में कोई काम आने वाला नहीं होगा। दुनिया के अंदर अच्छे अमाल कर ले, नेकियां कर ले। मेरे प्यारे साथियों, हजरत फातिमा कहते हैं अल्लाह के नबी मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर नमाज के बाद या रात में तुम बिस्तर के अंदर जाओ तो सुभान अल्लाह इतने मर्तबा पढ़ लेना, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मर्तबा पढ़ लेना, अल्लाहु अकबर इतने मर्तबा पढ़ लेना, तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। अल्लाह के नबी अपने बेटी को अल्लाह का नाम लेने का हुक्म दे रहे हैं, रात में बिस्तर में जाना बेटी तो ये दुआ पढ़ना। आज हमारे यहाँ बताइए कौन अपनी बेटी को ये दुआ सिखला रहा, कौन है अपनी बच्चियों को तरबियत दे रहा है। मदरसों में भेज दिया, मदरसे से बच्ची आ गई, अब बेटा आ गया, बाप खुश है मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया, मेरी बेटी हाफिज़ा आलिमा बन रही है, बस बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाई, उस बच्चे के अंदर आपकी वजह से दीन पैदा होगा, आपकी वजह से दीनदारी आएगी, आपकी वजह से खौफ इलाही पैदा हो सकता है। आप अपने बच्चों के लिए आइडियल है, माँ बाप ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ है। माँ में मौलूदी यूलदु अलल फितरा फाबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औलाद के लिए गार्जियन ही सब कुछ है। अगर माँ बाप चाहे तो अपने बच्चे को यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे, शर्त है कि माँ बाप अगर अच्छे बन जाएं तो बच्चा भी अच्छा बनेगा। माँ बाप बुरा हो तो बच्चे भी बुरे हो जाते हैं, सोहबत का असर होता है। आजकल यही है, बच्चों के सामने मोबाइल चला रहा है, भोजपुरी गाना सुन रहा है, अब वो बच्चा कहाँ कुरान सुनेगा, वो बच्चा कहाँ तकरीरें सुनेगा। अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करने वाला गार्जियन है, दूसरा नहीं है। गार्जियन है अपने बच्चों की जिंदगी में तब्दीली पैदा करने वाला। इसी वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों अल्लाह का नाम सबसे ज्यादा लिया करो, और अगर अल्लाह का नाम अगर कोई आदमी नहीं लेता है तो वह मुर्दा है, मुर्दा। मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फी, जो आदमी अल्लाह का नाम लेता है और जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर वाला भी जिंदा है, वो घर वाला भी जिंदा, घर भी जिंदा है। और जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम न लिया जाता हो और जो घर वाले अल्लाह का नाम न लेते हो वो घर मुर्दा, वो घर वाले मुर्दा है। मसलुल हय्य वल मय्यित, फरमाया कि मुर्दा है, इंसान चल रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी की दृष्टि में और अल्लाह की नजर में मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो इंसान मुर्दा है और वो इंसान, वो घर वाला भी मुर्दा है जिसके घर के अंदर अल्लाह का नाम ही न लिया जाता हो। आज हमारे यहाँ देखिए कितने घरों के अंदर नमाज की पाबंदी, अल्लाह का नाम लिया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है। बताइए कितने घर के अंदर रमजान आया
कुरान चालू, रमजान खत्म कुरान खत्म। अफसोस मेरे भाई की, अपने घर के अंदर गाना लग रहा है कोई मतलब नहीं, मोबाइल के जरिए से तो भी कुरान सुन सकते हो, लेकिन ये माहौल अपने यहाँ आपको नहीं मिलेगा। बेचैनी दूर अगर करनी हो तो मेरे भाइयों अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का जिक्र करो। सहाबा कराम जंगलों के अंदर अल्लाह का नाम लिया करते थे। सहाबा कराम जंगलों के अंदर अल्लाह की हम्दो सना बयान किया करते थे। बाजार में जा रहे तब भी अल्लाह का नाम ले रहे, बाजार से आ रहे तब भी अल्लाह का नाम ले रहे, घर के अंदर दाखिल हो रहे तब भी अल्लाह का नाम ले रहे, घर से बाहर निकल रहे तब भी अल्लाह का नाम ले रहे। आज मुसलमान सबसे कम अल्लाह का नाम ले रहा है, खाते वक्त भी अल्लाह का नाम नहीं लेता है, खाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। इतनी बेदीनी हमारे यहाँ आई तो आई कैसे मेरे भाइयों, अपने समाज को देखने की जरूरत है। इतने मदरसे जो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज के अंदर मौजूद है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने मदरसे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इतनी बेदीनी और इतना माहौल खराब अपना यहाँ हुआ तो हुआ कैसे, इलाज करने की जरूरत है। अब ये दवा से काम नहीं चलने वाला है, ऑपरेशन करने की जरूरत है, घर घर में जा करके काम करने की जरूरत है। जलसों से सिर्फ इस्लाह नहीं हो सकता है, आपको समाज को अगर जिंदा रखना है तो एक कमेटी बनानी पड़ेगी, एक टीम को जमात बनानी पड़ेगी, और जमात और टीम के जरिए से, कमेटी के जरिए से घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा करना होगा, घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करना होगा। आज हमारे बच्चे गैरों के साथ, हमारी लड़कियों गैरों के साथ भाग रही है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, गौर करो, अल्लाह का नाम ला लेने की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। अल्लाह का नाम लो, और अल्लाह का नाम सबसे ज्यादा तो नमाज ही में लिया जाता है, यानी नमाज में पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी मौलवी करे, नमाज की पाबंदी मदरसे के बच्चे करें। अरे मौलवी साहब, हम तो कॉलेज वाले हैं, हम तो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां, हम थोड़ी नमाज पढ़ेंगे, हम कहाँ नमाज पढ़े। ये नमाज मदरसों के बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटियों के बच्चों के लिए भी है, ये नमाज सभी लोगों के लिए, ये नमाज तमाम लोगों के लिए। जो भी मुसलमान है उसके ऊपर नमाज फर्ज है, और जो नमाज नहीं पढ़ता है वो अपने आप को इस्लाम के अंदर रखता कि नहीं रखता है उसका जायजा ले। बाज़ उलमाए कराम ने फरमाया, जो नमाज की पाबंदी नहीं करता और जो एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ देता वो काफिर है, काफिर। बाज़ उलमा ने कुफ्र का फतवा भी दिया है, और बाज़ तो ये कहते हैं अगर जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाने के लायक नहीं है, उसको दफन मत करो, फेंक दो उसको। यानी नमाज ही ऐसी इबादत है जो इंसान को मुसलमान बनाता है, जो इंसान को इस्लाम के अंदर जिंदा रखता है। अगर नमाज है तो मुसलमान, और अगर नमाज नहीं है तो मुसलमान नहीं है। इसी वजह से मेरे भाइयों, ये नमाज आपको इस्लाम के अंदर मिलेगा, और यही नमाज आपको हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मिलेगा। योग योजित सतत मात मानम रहस्य स्थित ऐकाकी चत्तातिमा निराशिन परगिया पंचम समय कर्तव्य। योगी योगी सुनो, हाय लोगों, कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, योगी योजित सतत मात मानव रहस्य स्थित, जानबूझ करके नमाज तर्क मत करना। ये नमाज, ये योग, ये प्रैक्टिस, ये योगा करते रहना, 7 अंगों को जमीन के अंदर लगाते रहना। योगी योजित सतत मातमानम रहस्य स्थित ऐकाकी यचतातिमा निराशिन परगिया पंचम समय कर्तव्य, 5 समय नमाज अदा करना। यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्लाम के अंदर भी यही तो बताया। हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन की तरफ भेजने लगे, गवर्नर बना करके भेज रहे हैं, और अल्लाह के नबी उनको समझा रहे हैं और बता रहे हैं, मुआज़ इब्न जबल
जबल यमन की तरफ तुम जा रहे हो, लोगों को सब कुछ सिखाना, सबसे पहले इस्लाम की दावत देना। जब अल्लाह को अल्लाह मान ले, रसूल को रसूल मान ले, तो उस वक्त लोगों को 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म देना, 5 वक्त नमाज पढ़ना। कहीं आपने फरमाया लोगों नमाज कायम करना, वला तत्रुकन्न सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। कहीं आपने फरमाया कि ये नमाज की पाबंदी करते रहना, चाहे जंग के अंदर हो तब भी तुम नमाज मत छोड़ना। जंग के मैदान में जंग लड़ी जा रही हो, नेज़े बरस रहे हो, तलवारें चल रही हो, नमाज की पाबंदी वहां भी करना। आधी जमात जंग लड़े और आधी जमात नमाज अदा करे, उस जगह भी नमाज माफ नहीं है। और नमाज की पाबंदी करते रहोगे तो तुम जिंदा रहोगे, अल्लाह की मदद उतरती रहेगी। और अगर तुमने नमाज की पाबंदी नहीं की तो अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। नमाज बहुत बड़ी चीज है सुकून के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को टेंशन होता तो नमाज पढ़ लिया करते थे। मैदाने जंग में है, जंगी बदर के वो मंजर याद कीजिए। मैदान जंग में मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदान जंग है, और जंगे बदर पहली जंग इस्लाम के लिए जो लड़ी गई है। जंगे बदर के मौके पे मोहम्मद रसूलुल्लाह टेंशन में, और आपने जब अपने फौजों को देखा, अपने लश्करों को देखा, नजर उठाई तो आपने देखा 313 है, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं है, किसी के पास तलवार है तो नेजा नहीं है, किसी के पास नेजा है तो ढाल नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दूसरी तरफ पलट करके देखा, कुफारों की तादाद के ऊपर नजर पड़ी, 1000 से ज्यादा है, और सब के सब लड़ाकू हैं, सब के सब जंगजू हैं, सब के सब लड़ने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तादाद देखने के बाद टेंशन में आ गए, और टेंशन को दूर करने के लिए आपने शराब नहीं पी, आपने कोई गलत रास्ते को नहीं अपनाया। अल्लाह के नबी फौरन सजदे में गए। अल्लाह के नबी सजदे में जाने के बाद, क्योंकि अल्लाह के नबी को मालूम था ये नमाज और ये सजदा इंसान को सुकून पहुंचाता है, और ये सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को करीब करने का सबसे बड़ा जरिया है। क्योंकि अल्लाह के नबी कभी फरमाया आपने कि बंदे और अल्लाह के दरमियान ये सजदा ऐसी चीज है जो सबसे करीब करने वाली चीज है। अगर कोई आदमी सजदे में होता है तो अल्लाह के सबसे नजदीक होता है। अल्लाह के नबी सजदे में गए और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे, या रब्बी अल्लाहुम्मा, आए अल्लाह ये छोटी सी जमात है, 313 की तादाद है, अगर ये छोटी सी जमात गालिब आ गई, ला तुअबद फिल अर्ज़, तो जमीन में तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी ना होगा। नमाज के जरिए से आपने अल्लाह की मदद तलब की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह ने अपने बंदे की बात को सुन लिया, अपने नबी की बात को सुन लिया, एक्सेप्ट किया, और 1000 की तादाद में फरिश्तों को भेजा, और जंग बदर में मुसलमानों को फतह मिली। पता ये चला नमाज के जरिए से मदद मिलती है, नमाज के जरिए से टेंशन दूर होता है। आज तो मुसलमान नमाज के जरिए से टेंशन जहां लगा, घर से बाहर निकला शराब पिया, टेंशन हुआ कुछ और कर लिया। मेरे भाइयों, जब टेंशन हो तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज पढ़ लिया करो, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात। ये नमाज अल्लाह के नबी कहते कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज के अंदर मेरी आंखों की ठंडक है। और अल्लाह के नबी ने इतना बताया और इतना फरमाया, अल्लाह के नबी की जान रूह उसके जिस्म से परवाज करने वाली है। उस वक्त आपने जो नसीहत फरमाई वो आपने ये फरमाया ऐ मेरे कौम के लोगों सुनो, नमाज सलाह सलाह सलाह, नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज जानबूझ करके मत छोड़ना। नमाज की तलकीन अल्लाह के नबी ने आखिरी वक्त में भी आपने फरमाई, लेकिन ये कौम सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी ने जिस चीज को दर्जा दिया और जिस चीज के ताल्लुक से आपने फरमाया वो चीज मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं है। इसी वजह से बेचैनी हमारे घर के अंदर। नमाज कहाँ पढ़े बच्चा, अल्लाह का नाम बच्चा कहाँ ले, बाप खा रहा घर घर खाते चला जा रहा है। जब खा रहे हो
उस वक्त जोर से बोल नहीं सकते हो बिस्मिल्लाह, ताकि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी बीवी सुने तो वो भी बिस्मिल्लाह बोले। आप जोर से नहीं बोल सकते हो। एक छोटा सा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा खा रहा है, हाथ पकड़ ले, दाहिने हाथ से खाओ मेरे बेटे और बिस्मिल्लाह करके खाया करो। जिस नाम में, जिस खाने में बिस्मिल्लाह बोला जाता है उसमें शैतान शामिल नहीं होता है। जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है उस घर के अंदर शैतान दाखिल नहीं होता है। आज हमारे यहाँ घर के अंदर एंट्री करने की दुआ हमें मालूम नहीं। अब बताओ, अगर किसी को हाथ उठा करके पूछ लिया जाए घर में एंट्री की दुआ बताओ, नहीं जवाब दे सकता, नहीं बोल सकता। मदरसे के तलबा को छोड़ करके अगर स्टूडेंट से पूछा जाए, स्कूल के बच्चों से पूछा जाए, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछा जाए घरों में दाखिल होने की दुआ बताओ, घर से निकलने की दुआ बताओ, नहीं बता सकता है। मेरे भाइयों, ये किसने कहा कॉलेज में पढ़ने वाला बुनियादी तालीम हासिल न करे? बुनियादी तालीम हासिल करना हर एक के लिए फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए बुनियादी तालीम हासिल करना जरूरी है। अल्लाह का नाम बच्चा नहीं ले रहा, बाप का कसूर है। अपने बच्चे को बताओ बिस्मिल्लाह करके खाओ। लड़कियां आईना बहुत देखती है, शीशा बहुत देखती है, अपने चेहरे को हमेशा ब्यूटीफुल बनाने के लिए बार बार आईना देखती। वहां भी दुआ का हुक्म है, वहां भी अल्लाह का नाम लेने का हुक्म है। लेकिन बताइए कितनी लड़कियां आईना देखते समय अल्लाह का नाम लेती है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा हसन तखल्ली फहस्सिन खुलुकी। कितनी लड़कियों को ये दुआ याद है? अपने घर में पूछो तो अपना चेहरा देखने की दुआ आपको मालूम है? अल्लाह का नाम ही नहीं ले रहे हो मेरे भाइयों, तो चेहरे के अंदर रौनक कहाँ, खूबसूरती कहाँ? जितने क्रीम और जितने पाउडर लगा लो वो खूबसूरती नहीं आ सकती है जो खूबसूरती वजू से और जो खूबसूरती अल्लाह के नाम लेने से आती है। अल्लाह के नबी से बढ़कर भी कायनात में किसी ने खूबसूरत चेहरा देखा है? अल्लाह के नबी से ज्यादा खूबसूरत चेहरा किसी औरत ने आज तक जना है? नहीं। आपको कोई ऐसा चेहरा नहीं मिलेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा खूबसूरत कायनात के अंदर मौजूद हो। हसन इब्ने साबित ने कहा था कि मेरी आंख ने आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा खूबसूरत चेहरा नहीं देखा। किसी औरत ने मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा चेहरा और जैसा बच्चा किसी औरत ने जना ही नहीं। तो अल्लाह के नाम और नमाज की पाबंदी से इंसान की ज़िंदगी में सुकून आता, पैसों से नहीं आता। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी खुद करो। और औरतों सुनो, मेरी बहनों सुनो, आवाज़ अगर तुम तक सब पहुँच रही है तो सुनो। अपने अपने शौहरों को नमाजी तुम बनाओ। रात में उठ करके तुम नमाज पढ़ो तो अपने शौहर को भी नमाजी बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रहमहुल्लाहु इम्राअतन, अल्लाह ताला उस औरत के ऊपर रहम करता, अल्लाह ताला मदद करता है। उस औरत के ऊपर अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, अल्लाह की बरकतें उतरती हैं। उस औरत के ऊपर जो औरत रात की तारीकी में उठ करके नमाज अदा करती हो और सिर्फ अकेले नमाज न पढ़ती हो, अपने शौहर को भी नमाज पढ़ाती हो, अपने बच्चों को भी उठा करके नमाज की पाबंदी कराती हो। गौर करो, अल्लाह ताला ऐसी औरत के ऊपर रहम करता है, मदद करता है। अल्लाह ताला ऐसी औरतों को माफ़ करता है। मेरी प्यारी बहनों, अपने शौहरों को आप तो नमाजी बना सकते हो। आई मेरे शौहर, चलो तहज्जुद की नमाज हम भी पढ़ ले, तुम भी पढ़ लो, ईशा की नमाज आप पढ़ ले, हम भी पढ़ ले, फिर खाना खा करके सो जाया करेंगे। अपने शौहर को दीनदार तुम बना सकते हो। ऐ जिम्मेदारों, तुम्हारे ऊपर भी तो अल्लाह की रहमत उतर सकती है। अल्लाह की नबी ने फरमाया रहमहुल्लाहु रजुलन, अल्लाह ताला उस आदमी के ऊपर रहम करता है जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी बीवी को उठ करके नमाज पढ़वाता है। उठाओ, दुनिया के काम में मेरा सपोर्ट करती हो, चल आखिरत के काम में मेरा सपोर्ट कर, तू भी वजू बना और मेरे साथ नमाज पढ़। है
ऐसा माहौल है समाज के अंदर मेरे भाइयों, जो अपने बीवी और अपने बच्चों को रात की तारीकी उठा करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो, घर के अंदर ऐसा माहौल है। अगर माहौल है तो सुकून है, और अगर ऐसा माहौल नहीं है तो करोड़ों रुपया कमा लो, सुकून नहीं आ सकता है। आपकी जिंदगी में आराम और चैन नहीं मिल सकता मेरे भाइयों। ये बिल्डिंग और ये दौलत और ये बैंक बैलेंस, ये गाड़ियां, ये चमक दमक और ये दुनिया के खूबसूरत आपको सुकून नहीं पहुंचा सकती है। अगर सुकून पाना है तो अल्लाह का जिक्र करो, नमाज की पाबंदी करो। नंबर 3, अगर सुकून चाहिए तो कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ेंगे, आजकल के लड़के तो गाना गुनगुनाते, हम तेरे बिन रह नहीं सकता, एक से एक गाना, एक से एक गाने जबान के अंदर जद हैं, और हर वक्त लड़का गाना गुनगुनाते हुए जा रहा है, स्टेटस लगाता है, एक से एक स्टेटस मोबाइल में देख के लगेगा ये मुसलमान है। स्टेटस आप इंस्टाग्राम के अंदर देखिए, रोजाना अपलोड करता है अपनी तस्वीरें, और उसमें अंदर में गाना फिट करता है। लड़कियां भी स्टेटस लगा रही हैं, एक से गाने के साथ, म्यूजिक के साथ रोजाना, और तस्वीर लगाने के बाद हर 2 मिनट में चेक करेगी कितना लाइक मिला, कितना कमेंट हुआ। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आज तेरी जिंदगी के अंदर कुरान की तिलावत नहीं है। अल्लाह कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इस कुरान के अंदर सुकून है, कुरान पढ़ो तो आपको सुकून मिलेगा। और कुरान पढ़ने से और कुरान की तिलावत करने से फरिश्तों की बख्शिश, और फरिश्ते तेरे लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं। आज कुरान हमारे घरों के अंदर सजा करके रखा गया है, कुरान की तिलावत हमारे घरों के अंदर नहीं हो पा रही है। आज मर्द भी कुरान से दूर है तो औरतें भी कुरान से दूर है। पहले के लोग कुरान अगर नहीं पढ़ना जानते थे, अगर तब भी बहुत सी औरतें जिनको कुरान पढ़ना आता था, सुबह सवेरे फजर के बाद उसके घर के अंदर से कुरान की आयतों की आवाज़ आती थी। आज हमारे यहाँ ये माहौल ख़त्म होता चला जा रहा है। सुबह के वक्त गलियों में गुजरिए तो गाने की आवाज़ आपको सुनाई देगी, लेकिन कुरान के पढ़ने की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। ये माहौल आप खुद पैदा करो। आए सुनैली के लोगों, संगलपुर के लोगों, कटिहार के लोगों, अपने यहाँ ये माहौल पैदा करो। अपने बीवी को उठाओ, नमाज पढ़वाओ, और नमाज पढ़ने के बाद बोलो मेरी बीवी कुरान की तिलावत तो करो। मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता, तुम पढ़ो, मैं सुनूंगा। ये माहौल अपने घर के अंदर पैदा करने की कोशिश करो। कुरान पढ़ने से घर के अंदर बरकतें उतरती है, कुरान पढ़ने से घर के अंदर सुकून हासिल होता है, सुकून मिलता है मेरे भाइयों। कुरान को लाजिम पकड़ो अपने यहाँ। कितने ड्राइवर हैं, गाड़ी चला रहा है, किसी ने कुरान की आयत लगाया हो? आज तक मुझे कोई ऐसा ड्राइवर नहीं मिला। चलते चले जाओ, ऐसा भोजपुरी गाना लगा देगा, कैसा लगेगा कि इससे बढ़कर के बदमाश कोई नहीं। एक से एक भोजपुरी गाना चला रहा है गाड़ी, मौलवी साहब थोड़ा सा लगा लें। अरे लगा लो भाई, क्या लगाना चाह रहा? मौलवी साहब नींद आने लगती है, क्या करें, कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा। लगाओ डायरेक्ट भोजपुरी, और एकदम घटिया गाना जिसको सुन लेने के बाद एक गैरतमंद आदमी सही से रह नहीं सकता है, और अपनी बेटी के सामने और अपने घर वालों के सामने वो गाना सुन नहीं सकता, मौलवी के सामने सुन रहा बदतमीज। बताइए, जितने मुसलमान ड्राइवर हैं आप उनको देखिए कि वो एक से गाना लगाएंगे, और अगर उसकी गाड़ी में अगर खूबसूरत लड़कियां बैठ जाए तो ऐसा लगेगा उसकी हीरोइन बैठी हुई। ये हालात, और एक से गाने लगाएंगे। क्या अपने गाड़ियों के अंदर आप कुरान की आयतें नहीं बजा सकते हैं? क्या आप अपने गाड़ियों के अंदर कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, तिलावत नहीं लगा सकते हैं? कुरान की तिलावत से बढ़कर के किसी के अंदर उतना आपको मज़ा नहीं आएगा। कुरान की आयतें सही से सुनो। हरम शरीफ के अंदर, जो हरमैन के अंदर जो सुदैस और शुरैम, और उनके अलावा जो हुफ़ाज़ कराम और जो कुर्रा कुरान पढ़ते हैं,
अल्लाह की कसम, कुरान को न समझने वाला भी अगर उनकी तिलावत सुन ले तो उनके जिस्म से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुरान के अंदर इतना ज़्यादा तासीर है। कुरान एक एक लफ्ज़ में 10-10 नेकियां मिलती है। अगर आपने अलिफ लाम मीम सुन लिया तो आपको 30 नेकियां मिल गई। और लोगों, नेकियां जमा कर लो, अपनी ज़िंदगी में नेकियां को इकट्ठा कर लो, जमा कर लो, क्योंकि मरने के बाद यही नेकियां काम देने वाली है। और नेकियों को तौला जाएगा और बुराइयों को तौला जाएगा। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरह। नेकियों को भी तुम देख लोगे और बुराइयों को तुम क़यामत के दिन देख लोगे। जिसकी नेकियां ज़्यादा हो जाएंगी, फमन सकुलत मवाज़ीनो फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून, तो ये लोग जन्नत के अंदर चले जाएंगे, ये लोग कामयाब हो जाएंगे। और जन्नत में चले जाना, इससे बढ़ कर के कामयाबी हो ही नहीं सकती है। जन्नत चले जाएगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, जिसके नेकियां अगर 1 पॉइंट भी ज़्यादा, जन्नती है। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनो, और जिसकी नेकियां कम पड़ जाएंगी, थोड़ा सा कम हो जाएगा, एक नेकी कम हो जाएगी और एक नेकी की वजह से उसको जहन्नम की सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जा, एक नेकी की वजह से तू जहन्नम के अंदर चला जा। अब एक नेकी पाने के लिए वो अपने दोस्तों के पास दौड़ेगा, आई मेरे फ्रेंड, आई मेरे दोस्त, मुझे एक नेकी दे दे। उसका दोस्त दुनिया के अंदर जो उसके बगैर रहना पसंद नहीं करता था, साथ में बाजार जाता था, साथ में जिंदगी काटता था।